जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग लाभ हानि के लास्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 67 नंबर तक सवाल हो चुका है और हम लोग 68 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। चलिए, आज का सबसे पहला सवाल हमारा ये रहा 68 नंबर। सवाल हमारा ये है, मुझे 11 वस्तु बेचने पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या है। तो ऐसे सवाल को हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी कर रखे हैं, फिर से हम लोग इस सवाल को करते हैं। तो सवाल में ये है ना कि 11 वस्तु जब ये बेचता है तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था कि लाभ हो रहा है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि लाभ जब होता है तो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब लाभ कितने का हो रहा है, तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य का तो एसपी हम लोग रख लेते हैं, लाभ के नीचे रख लिए एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। क्या बोला था, 11 वस्तु बेचने पर, बेचने का मतलब 11 गुना एसपी। अब इसमें क्या 11 गुना एसपी होगा तो 11 गुना सीपी भी होगा, क्योंकि जितना सामान बेचेगा मतलब उतना ही सामान ये खरीदा होगा। अब सीपी वाले को एक तरफ और एसपी वाले को एक तरफ कर लेते हैं। एक एसपी को उधर भेजते हैं, प्लस एक एसपी उधर जाके माइनस एक एसपी हो जाएगा। 11 एसपी में से एक एसपी निकल गया तो क्या बचा, 10 एसपी। माइनस 11 सीपी को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या बन जाएगा, 11 सीपी। अब सीपी बटे एसपी रख लेते हैं, सीपी बटे एसपी, तो क्या हो जाएगा 10 बटे 11। क्या कहेंगे, 10 रुपए में खरीदा, 11 रुपए में बेचा, एक का लाभ हो गया। एक ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 10 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना 10 खत्म, क्या आ जाएगा, तो 10%। ऐसे सवाल के लिए ट्रिक भी है, छोटा में भी बन जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सारे, ये वाला कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एसपी की जगह सीपी कर देगा तो ट्रिक वाले में ट्रिक चेंज हो जाता है। तो फिलहाल इसी से हम लोग काम आसानी से कर लेते हैं। चलिए 69 नंबर सवाल में हम लोग आते हैं। सवाल है, 40 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सेम सवाल हो गया, फिर से इसमें क्या हो, तो इसको लाभ हुआ है। लाभ बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लाभ बराबर हो जाता है एसपी माइनस सीपी। अब ये देखते हैं लाभ कितने का हो रहा है, तो सवाल में लाभ हो रहा है 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहां पर हम लोग रख लेते हैं 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब ये बेचा कितना था, 40 वस्तु बेचने पर, तो 40 गुना एसपी और इधर क्या हो जाएगा, तो 40 गुना सीपी, क्योंकि दोनों की जगह पे 40-40 ही रहेगा। अब सीपी और एसपी वाले को एक तरफ हम लोग कर लेते हैं, 5 एसपी को उधर भेज देते हैं, प्लस 5 एसपी उधर जाके माइनस 5 एसपी हो जाएगा। 40 एसपी में से 5 एसपी निकल गया तो क्या मिला, 35 एसपी। माइनस 40 एसपी इधर आके बन जाएगा प्लस 40, माइनस 40 सीपी इधर आके बन जाएगा प्लस 40 सीपी। 5 से कट गया 8 बार में, 5 से कट गया 7 बार में। सीपी बटे एसपी हम लोग निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा, 7 यही रहेगा और नीचे आ गया 8। तो क्या कहेंगे, 7 में खरीदा, 8 में बेचा, क्या आ गया, 1 का लाभ हो गया। 1 का लाभ हो गया तो प्रतिशत लाभ हम लोग यहीं साइड में निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ 1 का लाभ हुआ तो 1 ऊपर, नीचे क्या आएगा, तो क्रय मूल्य 7 और प्रतिशत बनाने के लिए 7 से गुना, तो 100 बटे 7 पूर्णांक पे बना लेते हैं, 14.2 बटे 7% का इसे लाभ हो गया। चलिए सेम ही सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर में आते हैं। सॉरी, ये 69 नंबर ही सवाल था। 70 नंबर सवाल में हम लोग आते हैं। सवाल है, 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना। एकदम आसान सा सवाल, बताया हुआ सवाल हो गया ये। सवाल है, 12 संतरों का क्रय मूल्य, 12 संतरों का क्रय मूल्य बराबर है 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 12 गुना सीपी बराबर 10 गुना एसपी। काट लेते हैं इसको, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, सीपी बटे एसपी क्या निकल कर आ जाएगा, 5 यही रहेगा और 6 को नीचे लेके आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे, 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेचा, कितने का लाभ हो गया, 1 का लाभ हो गया। नीचे किसको रखते हैं, तो हमेशा क्रय मूल्य को रखते हैं। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, ये कट गया, 20 बार में क्या आ जाएगा, तो 20% का लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, एक व्यक्ति 320 आम
400 रुपए के, सॉरी 320 आम 400 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब 320 आम 400 आम के क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब 400 आम के क्रय मूल्य का क्या कहेंगे इसमें 400 का जो क्रय मूल्य है ये बराबर है 320 के विक्रय मूल्य के बराबर। ये बन गया सवाल। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये कट गया 0 0, 8 से 5 बार में, 8 से 4 बार में, सीपी बटे एसपी निकाल लेते हैं तो 4 यहीं रहेगा, 5 को खींचकर नीचे लेके आ जाते हैं। क्या कहेंगे 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का लाभ हो गया। 1 ऊपर, नीचे किसको रखते हैं तो हमेशा क्रय मूल्य, तो आ जाएगा 4 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, ये कट गया 25 बार में तो क्या आ जाएगा 25% का लाभ हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर सवाल है। 400 आम 125 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदे गए तथा 100 रुपए लाभ पर बेचे गए तो विक्रय मूल्य प्रति दर्जन क्या होगा। सवाल समझ, थोड़ा सा ये घुमाया। सवाल ये कहा 400 आम है जो 125 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदा, किस हिसाब से ये खरीद रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये खरीद रहा है 125 रुपए प्रति 100 के हिसाब से ये खरीद लिया। 125 रुपए में ये 100 आम खरीद लिया। टोटल ये 400 आम खरीदा है। एक काम करते हैं, 100 आम है, इसको 400 बनाने के लिए 4 से गुना कर देते हैं। अगर इधर 4 से गुना तो इधर भी हो जाएगा 4 से गुना। क्या मिलेगा 125 गुना 4 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 500। क्या पता चला ये 500 रुपए में खरीदा 400 आम। अब क्या हुआ 100 रुपए का लाभ लेकर बेच लिया। भाई साहब ये खरीदा था 500 रुपए में, 100 रुपए का लाभ लेकर बेचा। लाभ का मतलब होता है एक्स्ट्रा में बेच देना। 500 रुपए दाम था, 100 रुपए एक्स्ट्रा में बेच दिया। इसका मतलब कितने में बेच दिया 600 रुपए में ये बेच दिया। 600 में कितने आम बेचा होगा 400 ही आम बेचा होगा ना। हमसे ये पूछा है 1 दर्जन आम का दाम, मतलब 12, 1 दर्जन में 12 होता है ना, 12 दर्जन का आम पूछा है। हम ये कहेंगे 600 रुपए में ये कितना आम बेचा तो 400 आम बेचा। हम ये कहें 600 रुपए में कितना आम बेचा तो 400 आम बेचा। तो हमसे 1 दर्जन का पूछा। 1 दर्जन का मतलब 12 आम का दाम हमसे पूछा है। निकाल लेते 12 बराबर हुआ 2 0 2 0 खत्म हो गया। 4 से कट गया 3 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं। 6 गुना 3 क्या आ जाएगा तो 18 रुपए में 18 रुपए में ये बेचेगा। चलिए नेक्स्ट 73 नंबर सवाल में आते हैं। ये पढ़ा हुआ है सवाल है एक पेन को 15 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति ने जितने मूल्य का वह पेन खरीदा उसे उसकी 16वीं हानि होती है तो पेन का क्रय मूल्य क्या है। सीधी सी सवाल है, अगर 15 रुपए में पेन को बेच रहा है, इसको हानि होता है, कितने का हानि होता है तो जितना क्रय मूल्य है उसी का 1/16। अगर हम ये कहें सवाल को अगर समझते हुए अगर हम ऐसा कहें कि क्रय मूल्य x है, इसको हानि कितने का हुआ है इसी x का 1/16। इसका मतलब x/16 की हो गई है इसे हानि। और सवाल में दे रहा है कितने में बेच रहा है तो 15 रुपए में बेच रहा है। ये सवाल में दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं हानि हो रहा है। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर CP माइनस SP। हानि के जगह पर x/16 रख लेते हैं, CP के जगह x रख लेते हैं, SP के जगह 15 रख लेते हैं। हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x/16 को उधर भेज देते हैं। x/16 प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या मिलेगा x माइनस x/16। ये मिलेगा x माइनस x/16। इसको माइनस करेंगे क्या मिलेगा तो 15x/16 मिल जाएगा। 15x/16 और बराबर में है कितना 15। जब इसको इधर भेजे तो -15 इधर आके बन जाएगा +15। तो 15 यहाँ रख दिए, 15 और 15 कट गया तो x बराबर क्या आ गया 16। तो क्रय मूल्य क्या हो गया तो 16 रुपए क्रय मूल्य हो गया। चलिए नेक्स्ट 74 नंबर में आते हैं। 74 नंबर सवाल है कि अजय ने 15 केजी दाल 14.50 रुपए प्रति किलो एवं 10 केजी दाल 13 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा। दोनों दालों को मिलाकर उस मिश्रण को 15 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझना, आसान सा सवाल है बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सवाल में ये कहा है कि एक दाल है जो 15 रुपए के दर से 14.50 केजी खरीद रहा है। हम ये कह रहे हैं
15 केजी ये दाल खरीदा। किस हिसाब से खरीदा? तो 14.50 के हिसाब से ये खरीदा है। 5 जीरो है, और अगर हम लास्ट में अगर जीरो ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कर लेते हैं गुना। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 217.5 रुपए इसको लग गया इस प्रकार के दाल खरीदने में। अब नेक्स्ट में क्या कहा है कि 10 केजी 13 के हिसाब से, 10 केजी खरीदा है ये 13 के हिसाब से। अब क्या हो जाएगा? 10 गुना 13 130। अब ये देख लेते हैं इसको सब मिलाकर कितना खर्च हो गया, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 5 और ये 7, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 347.5 रुपए इसको खरीद पड़ गया। अब इसको बेच लिया 15 रुपए के हिसाब से बेच लिया। टोटल इसके पास है कितना? 15 केजी और 10 केजी 25 केजी है। और इस 25 केजी को क्या किया है? 15 के हिसाब से बेच लिया। तो 25 गुना 15 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 25 गुना 15 375। तो क्या कहेंगे? ये खरीदा कितने में? 347.5 में खरीदा और 375 रुपए में बेच लिया, तो इसको लाभ हो गया। इसको लाभ कितने का लाभ हो गया? तो इसको माइनस अगर दोनों को कर ले तो क्या आ जाएगा? इसको लाभ हो गया कितने का? तो 27.5 का लाभ हो गया। इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल ये है किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जब भी ऐसा सवाल देखे, इतना में बेचा तो लाभ हो गया, उतना में बेचा तो उतना ही हानि हो गया, जब भी ऐसा सवाल रहे तो करना यही है, दोनों नंबर को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना। हाँ, कंडीशन ये है कि दोगुना तिगुना का चर्चा ना हो। सीधी सी बात है। ये कह दे कि जैसे सवाल में ये है कि 524 में बेचा तो लाभ हुआ, उतना ही लाभ हुआ है जितना 452 में बेचने पर हानि हुई है। तो ऐसा सवाल जब भी देखे क्या करना है? दोनों नंबर को जोड़कर 2 से भाग लगा देना है। तो क्या है? 524 और 452 है। 524 प्लस 452 दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? 4 और 2 6, 5 और 2 7, और 5 और 4 9, और इसी में लगा लेते हैं 2 से भाग। तो क्या आ जाएगा? 4 8 दूना 16, 8 दूना 16, क्या आ जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 488 रुपए। चलिए नेक्स्ट हमारा 76 नंबर सवाल है। एक खिलौने को 540 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर इसमें ये 30 रुपए अधिक ना देता तो हम लोग पिछले वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, दोनों को जोड़ते 2 से भाग लगाते और हमारा आंसर आ जाता है। इसमें ये दे दिया तो ये भी आसान ही है। सवाल ये 450 रुपए में बेचा तो लाभ हो गया, ये है 450 में बेचा तो लाभ बराबर क्या होता है? तो एसपी माइनस सीपी। दूसरे कंडीशन में इसको हानि हो रहा है, हानि बराबर क्या होता है? तो सीपी माइनस एसपी। ये कहा है ये जो लाभ है इस हानि से 30 अधिक है, ये वाला लाभ इस हानि से 30 अधिक है, तो ये लाभ 30 अधिक है ना, दोनों को बराबर करना है। भाई साहब ये पहले से 30 अधिक है, या तो इसमें से 30 माइनस कर लेते हैं या तो इसको 30 दे देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब एसपी के जगह हम लोग एसपी रख लेते हैं। पहले वाले कंडीशन में 450 में बेचा है, एसपी की जगह 450 माइनस सीपी बराबर सीपी पता नहीं। दूसरे वाले कंडीशन में बेचा है 320 रुपए में, तो यहाँ रख लिया 320 और प्लस हो गया 30। माइनस सीपी को उधर भेज देते हैं, प्लस सीपी हो जाएगा। सीपी और पहले से 1 सीपी है, हो गया 2 सीपी। माइनस 320 को इधर लेके आ जाते हैं, प्लस 320 हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग 320 प्लस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? 0 5 और 2 1 7 4 3 7 770। और प्लस 30 है, प्लस 30 को इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस 30 हो जाएगा। 770 में से 30 को माइनस कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा? 740 मिल जाएगा। अब हम लोग इसको 2 से काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा कितने बार में? 6 और 370 बार में। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा उस वस्तु का? 370 रुपए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आखिरी सवाल में आते हैं। आखिरी सवाल भी पढ़ा हुआ है ये सवाल। ये 30%, 20% और 10% की क्रमिक कटौती के समकक्ष इकहरी कटौती क्या है? मतलब 3 प्रकार का छूट है, 30%, 20% और 10% का। इसका समतुल्य बट्टा हमसे पूछा है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे सवाल को पहले से पढ़ रखे हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं उसका दाम है 100।
पहले 30% का छूट मिला, 100 में से 30 माइनस करते हैं 70% में बेच दिया होगा। फिर 20% का छूट दिया, फिर से 100 में ही माइनस करते हैं, क्या आ जाएगा 80% में बेच दिया। फिर 10% का छूट दे दिया, हमेशा 100 में ही माइनस करके रखना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 0 2 0 इसका खत्म, 2 0 2 0 इसका खत्म हो गया। अब इसको हम लोग कर लेते हैं गुना, और नीचे है 2 0, 2 अंक के बाद लगा देंगे पॉइंट। तो अगर हम इसको गुना करें तो 9 8 हो गया 72, और कैंसिल होगा 70 80 था, ये 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, इसका 2 0 1 0 1 0 इसका भी कैंसिल हो रहा है। तो तीनों को गुना कर लेते हैं, 9 गुना 8 गुना 7, तो क्या आ जाएगा 9 8 72, और 72 गुना 7 करते हैं तो 7 दूना 14 का 4, बाकी 49 और 1 50, तो 504 आया, और नीचे एक 0 पड़ा हुआ है, तो 504 है तो एक अंक के बाद लगा दिए पॉइंट। क्या था 100 रुपए दाम था, 50.4 में बेच रहा है, 100 रुपए दाम था 50.4 में बेच लिया, तो कितने का छूट दिया है, दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 49.6% का छूट दे दिया गया। तो इस तरीके से हमारा लाभ और हानि समाप्त होता है। आशा करते हैं कि पूरा चैप्टर आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद।